तो देखें सामने रोज़ा रसूल, तो जितनी कब्रें इस तरफ साथ हैं वो सहाबा की करीब करीब, फिर ताबेइन, फिर बाद के लोग जो आते गए, और बकरी जो 10,000 सहाबा यहाँ मदफन है। अच्छा, इन कब्रों को रिफ्रेश किया गया है बिकॉज आई रिमेंबर कमिंग मैनी टाइम्स बिफोर। इनके जो हम्स हैं तावीज़ कब्रों के, वो इतने बड़े नहीं थे, तो सऊदी जो पुलिस है और जो इनकी इंतज़ामिया उसने सारा ब्लॉक कर दिया जी। अदरवाइज़ आप जहां आपका दिल करता था आप जन्नतुल बकी के उस हिस्से को देख सकते थे। तो यहाँ पर 9 अज़वाज मदर ऑफ़ द बिलीवर्स की ग्रेव्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे इमाम बाकर, इमाम जाफ़र और 2 इमामों की और हज़रत बीबी फ़ातिमा की कब्र है। हज़रत अब्बास जो चचा थे हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। Baytul Ahsan, called House of Sorrow. This is the place where Hazrat Ali pitched a tent for Hazrat Fatima because she was so grieved after the death of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. She used to come to this Baqi place, and this is the same place where she was buried. So this place was called Baytul Ahsan, House of Sorrow, and the other 4 Imams and Hazrat Abbas grave is also adjacent to Hazrat Fatima. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बारिश आती है ना, मीटिंग नीचे बैठ जाती है। अच्छा, फिर उस पर दोबारा नहीं डाली। तो बहरहाल जी, ये ओल्ड मदीना जो इस वक्त पुरानी मस्जिद नबवी है जो ऑटोमन्स ने बनाई, सारा मदीना साहबा के घर उनके ऊपर ये मस्जिद है, और जो इसकी मस्जिद की पेरीफेरी एक्सटेंशन होती है वहाँ पे भी सारे मदीना के जो हैं घर होते थे, और उसके ऊपर फिर मस्जिद नबवी बन गई, एक्सटेंड हो गई। अच्छा, इसके अलावा जी जो आपको नाम गिनवाया, हज़रत इब्राहीम जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, उनकी कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद है, मार्क्ड है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये अब जाने नहीं देते वहाँ तक। इन्होंने एक 1 वे सिस्टम कर दिया, आप एक तरफ से आएँ और दूसरी तरफ से जैसे ये रेला लोगों का जा रहा है आप जाते जाएँ, आप उस स्पेसिफिक कब्र तक नहीं पहुँच सकते। बस ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये यहाँ पर 9 नबी पाक के अज़वाज की कब्रें।
ये वाला वो वाली वाइफ्स ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो दो ग्रेव्स आपको नज़र आ रही हैं, कील बिन अबू तालिब और अब्दुल्ला बिन जाफ़र, ये दो कब्रें। ये भी जी बड़ी प्रोमिनेंट एक कब्र है, मुझे अब इसका नाम भूल गया, लेकिन बाकी जो हैं वो रेनोवेट। ये देखें, ये ओल्ड उसी तरह से पत्थर उस पर डाला है। ये जन्नतुल मोहल्ला है जी, जो मक्का का कब्रिस्तान है। और इसलिए अगर मैं आपसे यहाँ से दिखाऊँ तो अनमार्क ग्रेव्स हैं। ये देखें, ये सारी रीफर्बिश की गई कब्रें, ये ऊपर सारा बैठ जाती हैं बारिश की वजह से। तो अभी एम ये है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक है यहाँ पर। ये पहाड़ के ऊपर सारी आबादी है, ये तमाम नई कब्रें हैं। एक कब्र के ऊपर सारी कब्रें नीचे, तो ये ऊपर और मुर्दे दफना देंगे यहाँ पे और फिर उसको तय करते जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये न्यू ग्रेव्स। और यहाँ पर ये जो इलाका बंद है, हज़रत खदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक है, यहाँ पे हम फातिहा पढ़ते हैं। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा की कब्र, ये बंद किया हुआ है। और वो बिल्कुल बैक पे आप देख सकते हैं खूबसूरत मंजर क्लॉक टावर का। अगर आप पैदल हैं तो सामने मक्का, और उन्होंने ये कब्रिस्तान यहाँ पे सारा बनाया हुआ था। वो ओल्ड मक्का जहाँ पे काबा और मुताफ की जगह, सारा मक्का वहाँ पे था। चलें जी, आ जाए। तो इस वक्त थोड़ा वार्म टेम्परेचर है, कभी आएँ फातिहा के लिए आएँ। वैसे आपको दिखा दिए अंदर जन्नतुल मोहल्ला, जन्नतुल बकी मदीना, जन्नतुल मोहल्ला मक्का। उसकी ज़ियारत करने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो हज्जाज रुकते हैं आके, ये देखें सामने लोग वहाँ ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं। ये गेट जो था इसका बंद था, तो हमने पाकिस्तानी तरीके से ज़बरदस्ती वो जो गार्ड खड़ा था उसको रिक्वेस्ट की और उसने फिर गेट खोल दिया। आगे 1 2 3 4 5 6 कब्रें, इस तरह से पूरा एरिया सारे का सारा। तो डेफिनेटली इनके गार्ड्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन गर्मी इतनी है, दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो आके हमें मना करें, चेक करें। क्योंकि आप ये पता नहीं क्यों बंद किए रखते हैं हर वक्त। अगर ये ऑफिशियली खुला होता तो यहाँ पे एक हजूम होता, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा दाव लग गया और मैं अंदर घुस गया। जी हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला की कब्र मुबारक ये सामने। और ये जन्नतुल मोहल्ला से दूर है, ये पुरानी कोई जगह है, बिल्कुल बंद की हुई है इन्होंने। हज़रत अबू और एक और भी करीब है, लेकिन कहते हैं कि ये जो कब्र है ये दिस इज़ हज़रत, ये कब्र हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की। तो ये बिल्कुल हट के
जन्नतुल मोहल्ला से। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.